मूर्ति पूजा बहुत प्राचीनतम है, युगों युगों से चली आ रही है। जब मनुष्य को अपने स्वरूप का एहसास हुआ तभी से मूर्ति पूजा आरंभ हुई। जब मनुष्य ने परमात्मा को पुकारा और वो निराकार निर्गुण ब्रह्म परमात्मा जब साकार हो करके मनुष्य के सामने प्रकट हुए तो उनकी जो साकार ऊर्जा थी वो बिल्कुल अपने जैसी थी, या जैसी स्वयं ने कल्पना करी थी वैसी थी। फिर मनुष्य ने जैसा ध्यान में देखा, जैसा परमात्मा के रूप को अनुभव किया तो वो अपने जैसा था। स्वाभाविक है अपने जैसा ही होगा, क्योंकि हम उन्हीं से तो प्रकट हुए हैं। अगर प्रैक्टिकली करके देखो तो जिस चीज़ से जो चीज़ प्रकट हो रही है वो उसके जैसी है। जैसे लकड़ी से दीमक प्रकट होता है, दीमक पैदा हुआ लकड़ी से तो लकड़ी के रंग जैसा ही है। आपने देखा है लाइट में पतंगे पैदा होते हैं तो लाइट में ही जा कर के मर जाते हैं। जो जिससे पैदा हुआ वो उसी में रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। दही को 10-15 दिन रख दीजिए, एकदम भक सफ़ेद गिराड़ पड़ेगी। मिर्च मसाले रख दीजिए तो जैसे रंग का मसाला होगा वैसे ही रंग का उसमें कीड़ा पड़ेगा, जैसे रंग का फूल होगा वैसे ही रंग का कीड़ा उसमें पड़ेगा। इस पूरी प्रकृति में जैसी प्रकृति है उससे पैदा होने वाला 84 लाख योनियों का जो जीव है वो वैसा ही है। और अगर पूरी प्रकृति में देखा जाए तो मनुष्य जो है कहते हैं परमात्मा की ऊर्जा से प्रकट हुआ है। इसीलिए हमें आत्मा कहते हैं और उन्हें परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा और आत्मा के बीच में एक और व्यक्ति है, उसे महात्मा कहते हैं, है ना। तो जो ये आत्मा, महात्मा और परमात्मा ये एक जैसे सिमिलर शब्द लग रहे हैं ना, क्योंकि आत्मा ही सर्वोपरि है। तो आत्मा तो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उस आत्मा ने जब ये शरीर का चोला पहना है तो ये आत्मा साकार दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। आत्मा जैसे इस शरीर में रहकर साकार दिखाई दे रही है, बस वैसे ही जब हम परमात्मा को अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा, अपने सत्य संकल्प के द्वारा प्रकट करते हैं तो वो जिस रूप में प्रकट होते हैं वो रूप भगवान का साकार रूप है। और उस साकार रूप की पूजा मूर्ति में करी जाती है। मूर्ति में मंत्र के द्वारा तथा भावनाओं के द्वारा तथा किसी सन्यासी के संकल्प के द्वारा प्राण को प्रतिष्ठित किया जाता है। यही कारण है कि आपने अगर किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को देखा हो तो आपको महसूस होगा कि वो जो मूर्ति की जब आँख से पट्टी खुलती है तो उसके सामने शीशा लगाया जाता है, और शीशा जैसे ही आँख से पट्टी खुलती है और उस आँख की जो ज्योति शीशे में पड़ती है, माने सेकंड से भी कम का खेल होता है, उतने बीच में तो वो शीशा फूट जाता है, शीशा एकदम तिरक जाता है। तो अगर किसी मूर्ति के आँख से पट्टी हटाई जाए और शीशा फूट जाए तो स्वाभाविक है कि उस मूर्ति में जो ऊर्जा है वो इतनी प्रबल हो गई थी कि प्रथम उसको सहन के लिए कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वहाँ पर दर्पण रखा जाता है, शीशा रखा जाता है, ताकि उस मूर्ति की जो एनर्जी है शीशे में टकराकर वापस उस मूर्ति में समाहित हो जाए। वो शीशा ज़रूर फूट जाता है लेकिन वो जो ऊर्जा है वो वापस मूर्ति में चले जाती है। वहाँ पर उस व्यक्ति कोई उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है। तो ये मूर्ति पूजा बहुत युगों युगों से चली आ रही है, लेकिन बाद में फिर कुछ कट्टरपंथी हुए जो मुग़ल साम्राज्य में, उन्होंने बुत परस्ती कह करके मूर्तियों को तोड़ा। उन्होंने बहुत हानि करी। उसका परिणाम ये हुआ कि उनका जो समाज है वो विकृत हो गया। उनमें आपस में कलह पैदा हो गई। माने पशुवत जीवन जीते हैं, होते दिखते मनुष्य जैसे हैं, लेकिन उनके न जीवन में कोई सौम्यता है, न उनके जीवन में कोई प्रेम है, न सौहार्द है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है।
जितने अर्थों में वो कट्टरपंथी होते गए, मूर्ति को, ऊर्जा को तोड़ने वाले होते गए, न मानने वाले होते गए, उतने ही अर्थों में वो कहीं न कहीं मनुष्यता से, मनुष्यता की जो ऊंचाई है, जो सौम्यता है, जो प्रसन्नता है, उससे नीचे गिरते गए, केवल भोग वृत्ति वाले हो गए, हिंसक हो गए, जैसे पशु होता है जंगल का, ऐसे हो गए। तो मूर्ति पूजा ये बुरी नहीं है, मूर्ति पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति हमें संबल देती है कि हम अपने आप में भी भगवान को देख सकें, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में हम भगवान को देख सकें। इसीलिए मूर्ति पूजा बहुत प्यारा एक प्रकरण है। इसलिए हम भगवान के सुंदर रूप को जितना सुंदर सजा सकें उतना सुंदर सजाना चाहिए। ठाकुर को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए अपने प्रेम के अनुसार, है ना। तो आप भाव करिए, आप जिसमें भाव करेंगी, जैसे मीरा ने भाव किया तो वो मूर्ति में ही समा गई, ऐसे आप भाव करिए तो आपको भगवान उसमें प्राप्त होंगे। इसमें आप संदेह करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे शरीर है, इसमें आत्मा विराजमान है, अभी शरीर को कोई न माने अपना तो वो अपना नहीं है, माने तो फिर उसके लिए जान भी लुटाएगा, है ना। ऐसे ही मूर्ति है, अगर आप मानोगे तो वो आपके लिए सुख दुख, प्रसन्नता और अप्रसन्नता सब कुछ व्यक्त करेगी, और नहीं मानोगे तो फिर ये आपके लिए एक पत्थर बन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें अपनी भावना के द्वारा भगवान को प्रकट करो, क्योंकि वो आप में विद्यमान है, ऐसे ही वो मूर्ति में विद्यमान है, वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। लेकिन उनको कहीं तो हमें प्रेम करना पड़ेगा ना। जैसे वो परिवार में सब में है, लेकिन हम किसी एक से प्रेम होता है ना, ऐसे ही भगवान तो कण कण में है, लेकिन मूर्ति के रूप में हमें उनसे प्रेम होना आसान है। हम उन्हें सजा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, अपना सुख दुख कह सकते हैं। दीवालों से थोड़ी सुख दुख कहने जाएंगे, दीवालों को थोड़ी भोग लगाने के लिए जाएंगे। हमने मूर्ति में प्राण को प्रकट किया है, इसलिए हम मूर्ति को भोग भी लगाएंगे, मूर्ति को सुख दुख भी सुनाएंगे, उसे सजाएंगे भी, नवाएंगे, दुगाएंगे भी। वो मित्र भी है, वो बंधु भी है, सखा भी है, वो सब कुछ है, वो हमारे लिए हर परिस्थिति में सब कुछ है। इसीलिए मूर्ति पूजा में संदेह मत करिएगा। साधु।